गुड मॉर्निंग। आज हम जो पढ़ने को जा रहे हैं वो है कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र का कर्ल। बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिट फर्स्ट से हमने ये टॉपिक लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। माना किसी सदिश क्षेत्र में कोई दो बिंदु हैं P तथा Q हैं। P से Q के संपूर्ण पथ जो हम डायग्राम देखेंगे, डायग्राम है हमारे पास ये P से Q, इस पथ को हमने छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर लिया, DR1, DR2, DR3, ऐसे हम DRN तक इसे डिवाइड कर सकते हैं। इत्यादि लंबाइयों के विभिन्न विस्थापन अल्पांशों में हम इसे बांट सकते हैं। ये विस्थापन लघु होने के कारण इन्हें सरल रेखीय मान सकते हैं। इन अल्पांशों पर सदिश क्षेत्र के मान क्रम से क्या होंगे, जैसे DR1 विस्थापन है अल्पांश है तो उसके लिए A1, DR2 के लिए A2 और DR3 के लिए A3 इत्यादि हो, तो विस्थापन अल्पांशों एवं उनकी स्थिति पर सदिश क्षेत्रों के अदिश गुणनफलों का जो योग है वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। योग यानी वाकडन हमने यहाँ पर लिया है, W से इसे डिनोट किया है, A1.DR1 प्लस A2.DR2 प्लस A3.DR3। यहाँ हम देख रहे हैं कि W पर वेक्टर साइन नहीं लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर A1 वेक्टर है, DR1 भी वेक्टर है, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिलेगी। और हम समेशन के रूप में इसे लग सकते हैं W इक्वल में P से Q A वेक्टर डॉट DR वेक्टर। यदि विस्थापन अल्पांश अत्यल्प है, बहुत छोटा है, अर्थात DR टेंस टू 0 हो, तो समाकलन की परिभाषा से योग को समाकलन से हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यानी जो ये समेशन साइन लिया है हम इसे इंटीग्रेशन साइन में चेंज कर सकते हैं। कब? जब DR टेंस टू 0 हम ले लें, यानी विस्थापन बहुत 0 हो, लगभग 0 की ओर जीरो की ओर अग्रसर हो, तो हम वाकडन को लिख सकते हैं P2Q A.DR। इस समाकलन को सदिश क्षेत्र A का बिंदु P से Q तक का रेखा समाकलन कहते हैं। यानी यह जो है वो लाइन इंटीग्रल कहलाता है, लाइन इंटीग्रल। नेक्स्ट हम देखते हैं देखेंगे यहाँ पर कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल। यदि किसी सदिश क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन पथ पर निर्भर नहीं करता है, वह केवल अंत्य बिंदु की स्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे P से P और Q पॉइंट पर ही निर्भर करता है, तो ऐसे क्षेत्रों को कंजर्वेटिव फील्ड्स कहते हैं या संरक्षी क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र एवं गुरुत्वीय क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र के उदाहरण हैं। यदि सदिश A सदिश क्षेत्र में बिंदु P से Q तक जाने में लग रहे बल को व्यक्त करता है, F को व्यक्त करता है, तो A.DR द्वारा अल्पांश दूरी DR तक ले जाने में किया गए कार्य को व्यक्त करेगा। यदि हम यहाँ देखते हैं कि A जो है, अगर हमारा फील्ड A जो है वो फील्ड हो, सदिश क्षेत्र हो, जैसे A जो है वो किसको व्यक्त करे, बल को व्यक्त करे, तो F.DR जो है वो वर्क डन कहलाता है, DR तक ले जाने में किए गए कार्य को व्यक्त करेगा। अतः रेखा समाकलन P2Q A.DR बिंदु P से Q तक बल द्वारा किए गए कुल कार्य को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, यदि सदिश क्षेत्र A को व्यक्त कर रहा हो तो P2Q E.DR एकांक धनावेश को बिंदु P से Q तक ले जाने में किए गए कार्य को निरूपित करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एकांक धनावेश पर कार्यरत बल के तुल्य होती है। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को विभवांतर कहा जाता है। और अगर हम इसे लें कि यदि किसी विद्युत परिपथ में कोई सोर्स जैसे सेल या बैटरी हो प्रयुक्त है, तो पूर्ण पथ पर रेखा समाकलन ये जो है लाइन इंटीग्रल है, लेकिन ये बंद पथ के लिए है E.DL सोर्स के विद्युत वाहक बल E के तुल्य होता है। विद्युत वाहक बल EMF इक्वल में E.DL। अब हम बात करते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ये हमने एक बंद पथ लिया है, काल्पनिक बंद पथ है, जिसे हम C नाम दे रहे हैं। ये सर्कुलेशन से रिलेटेड है, यानी परिसंचरण से रिलेटेड है। माना सदिश क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P के चारों ओर एक काल्पनिक बंद पथ C की हम कल्पना करते हैं। बंद पथ C को असंख्य सूक्ष्म लंबाइयों के अल्पांशों में हम विभाजित कर सकते हैं।
उसमें हम मानते हैं कि जो विस्थापन है वो dl है और इस अल्पांश की स्थिति पर सदिश फलन का मान a है, तो सदिश फलन a तथा dl का अदिश गुणनफल a डॉट dl जिसका योग संपूर्ण पथ पर सदिश फलन का रेखा समाकलन कहलाता है, या हम इसे लिख सकते हैं गामा इक्वल में a डॉट dl संपूर्ण पथ का रेखा समाकलन है। सदिश फलन के बंद पथ पर रेखा समाकलन को प्राय परिसंचरण सर्कुलेशन के नाम से भी व्यक्त कर सकते हैं। रेखा समाकलन बंद पथ C के द्वारा परिबद्ध पृष्ठ की अभिविन्यास पर निर्भर करता है। यदि बंद पथ द्वारा परिबद्ध पृष्ठ तल को इस प्रकार रखा जाता है कि रेखा समाकलन या परिसंचरण का मान अधिकतम हो, तो इस स्थिति में उपरोक्त रेखा समाकल तथा क्षेत्रफल उस पथ का क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर परिणाम में सदिश क्षेत्र का कल कहलाता है। परिणाम में सदिश क्षेत्र का कल कहलाता है, यानी कल ऑफ ए इक्वल में रेखा समाकल यानी लाइन इंटीग्रल अनुपात में हम लेंगे उस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/dA, और जब क्षेत्रफल 0 की ओर अग्रसर हो यानी लिमिट dA टेंड्स टू 0 हो, तो हम इसे कह सकते हैं कि यह कर्ल ऑफ ए है। पथ पर रेखा समाकलन को हम परिसंचरण के नाम से जानते हैं, इसलिए हमने इसको काउंटर साइन दिया है और हम कर्ल ऑफ ए लिख सकते हैं लिमिट dA टेंड्स टू 0 1/dA A वेक्टर डॉट dl वेक्टर मैक्सिमम के साथ 1/dA। सदिश क्षेत्र का कर्ल, इसका भी फिजिकल मीनिंग हम देखना चाहेंगे। सदिश क्षेत्र के कर्ल की उत्पत्ति सदैव इनके घूर्णन या परिसंचरण से होती है। उदाहरण के लिए किसी द्रव के सदिश वेग पर विचार करते हैं। यदि द्रव के सदिश वेग v का कर्ल शून्य नहीं है, अर्थात कर्ल v नॉट इक्वल 0, तो द्रव की विशेष दिशा में गति के साथ, जैसे ये हमने गति ली है इसकी इस डायरेक्शन में है, पहले पॉजिटिव एक्स में, फिर वाई में, फिर ये नेगेटिव एक्स में और फिर पॉजिटिव वाई में दूसरी गति, या हम इसका जस्ट अपोजिट भी ले सकते हैं कि समान गति भी होती है। द्रव से भरे टब के पैंदे पर एक छेद हो तो टब में द्रव के निकलने के कारण इसकी सतह पर गति भावर के रूप में होती है। इस प्रकार की गति के लिए द्रव के सदिश वेग का कर्ल शून्य के बराबर नहीं होता। इस सदिश क्षेत्र को घूर्णी या कर्ल सदिश क्षेत्र कहते हैं। किसी रेखा चालक में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार के सदिश क्षेत्र का एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर्ल की वैल्यू यानी कल का मान। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्तीय निर्देशांकों के रूप में किसी सदिश फलन का कल या परिसंचरण ज्ञात करने के लिए इसके एक्स वाई जेड घटकों से हम पृथक कर सकते हैं। ये हमने एक आयताकार पृष्ठ लिया है KLMN, जिसमें हमने लिया है कि ये 2 डायमेंशनल है एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। ये KL पृष्ठ की जो लंबाई है अल्पांश है जो dx है, तथा KN की जो लंबाई अल्पांश है वो dy है। एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश घटक क्रम से AX AY AZ हो सकते हैं। माना केंद्रीय बिंदु O के चारों तरफ अल्पांश क्षेत्र dA का एक आयताकार पृष्ठ KLMN के है एक्स वाई तल में स्थित है। आयताकार पथ के LMN की लंबाई dx तो और चौड़ाई dy क्रम से x तथा y अक्षों के अनुदिश हैं। अब हम बंद पथ के LMN के पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन ज्ञात करना चाहते हैं, लाइन इंटीग्रल हम ज्ञात करना चाहते हैं। बिंदु O पर x अक्ष के अनुदिश सदिश क्षेत्र का घटक AX होगा और पर x अक्ष के अनुदिश सदिश क्षेत्र का घटक AX है। y दिशा में AX के परिवर्तन की दर, इस y दिशा में AX के परिवर्तन की दर होगी जो होगी डेल AX अपॉन डेल वाई। बिंदु O से माइनस dy/2 दूरी पे O से नीचे की तरफ जो AX घटक के परिणाम में कमी होगी माइनस डेल AX अपॉन डेल वाई dy/2। KL पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र के घटक का मान हम देख सकते हैं, ये होगा AX माइनस डेल AX अपॉन डेल वाई dy/2। इसी प्रकार MN पथ के अनुदिश हम इसे ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज होगा, माइनस AX प्लस डेल AX अपॉन डेल वाई dy/2। LM पथ के अनुदिश घटक का मान AY प्लस डेल AY अपॉन डेल x dx/2। सिमिलरली हमने फर्स्ट और सेकंड लिखा है, ऐसे हम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ भी लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल जो है पूर्ण पथ के लिए KLMN के लिए क्या होगा, ये K से L, L से M, M से N और N से K
लाइन इंटीग्रल के योग के बराबर होगा। के एल पथ के अनुदिश सदिश घटक इंटू के एल पथ की लंबाई प्लस एल एम पथ के अनुदिश घटक इंटू एल एम पथ की लंबाई। अब हम देखना चाहते हैं के एल पथ की लंबाई क्या है। के एल पथ की लंबाई क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे के टू एल पथ की लंबाई है डी एक्स, ऐसे ही एम एन या एल एम पथ की लंबाई है डी वाई। तो हम यहाँ पर के एल एल एम एम एन ये रख देंगे वैल्यूज इसमें। तो हम लिखेंगे इसे ए एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2, और ये पथ की लंबाई हमने लिख दी यहाँ पर के एल पथ की इक्वल लिख दिया डी एक्स, ऐसे ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2 डी वाई, माइनस साइन के साथ ए एक्स डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2 डी एक्स माइनस ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2 डी वाई। या के एल एम एन के लाइन इंटीग्रल के साथ में जब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर सेम जो नंबर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ये ए एक्स डी एक्स है पॉजिटिव है, ये ए एक्स डी एक्स नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा इसके साथ वाला। ऐसे ही ए वाई डी वाई पॉजिटिव है, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगी। और हम यहाँ पर लिखेंगे डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2 है, ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव हो जाएगा, ये हाफ है, हाफ हाफ करके प्लस 1 हो जाएगा, और ऐसे डी एक्स वाली टर्म भी हाफ हाफ करके 1 हो जाएगी। ये नेगेटिव है, यानी डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। कल की परिभाषा अनुसार किसी क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन या परिसंचरण प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठ तल के लंबवत यानी एक्स वाई जेड तल में के लंबवत जेड दिशा होगी सदिश क्षेत्र के कर्ल के घटक के बराबर होता है, यानी कर्ल ऑफ ए जेड इक्वल में डी एक्स डी वाई टेंस टू 0, यानी 1 अपॉन डी एक्स डी वाई से हम इसे डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर। यहाँ जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश के कैप है। इक्वेशन 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए डॉट के कैप इक्वल डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार यदि आयताकार पथ वाई जेड जेड एक्स के लिए भी हम बात करें, कर्ल ऑफ ए के एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ज्ञात की जा सकते हैं। कर्ल ऑफ ए एक्स, यानी हमने जब जेड घटक की बात की तो हमने वाई और एक्स के फॉर्म में परिवर्तन लिखे हैं। जब हम एक्स की बात करेंगे तो हम वाई और जेड की फॉर्म में परिवर्तन लिखेंगे। ऐसे जब हम वाई कर्ल ऑफ वाई की बात करेंगे तो एक्स और जेड के घटक के रूप में हम इसे लिखेंगे। कर्ल ऑफ ए के घटकों को 7, 8 एंड 9 इक्वेशन से कर्ल ऑफ ए प्राप्त कर सकते हैं। कर्ल ऑफ ए इक्वल कर्ल ऑफ ए एक्स प्लस कर्ल ऑफ ए वाई प्लस कर्ल ऑफ ए जेड, या कर्ल ऑफ ए इक्वल आई कैप डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल वाई अपॉन डेल जेड प्लस जी कैप डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स प्लस के कैप डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ऐसे हम इसे जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। कर्ल ऑफ ए ऊपर हम लिखेंगे आई जे एंड के, उसके बाद हम यहाँ पर ये घटक फॉर्म लिखेंगे डेल ए एक्स डेल ए वाई डेल ए जेड और ए एक्स ए वाई ए जेड, या हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए इक्वल में डेल क्रॉस ए। उपरोक्त सारणिक डेल तथा कर्ल सदिश ए के सदिश गुणनफल के बराबर होता है, या कर्ल ऑफ ए इक्वल में डेल क्रॉस ए। Thank you.